दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। कि बड़ी खबर निकल के आ रही है और बड़ी खबर का बड़ा इम्पैक्ट अब हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कंपनी की तरफ से हम लोग को जो अनाउंसमेंट देखने को मिला है, एक दवाई लॉन्च करते हुए नजर आ रही है और जिसका इलाज ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में होना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उस दवाई का नाम है उजवीरा। उजवीरा नाम से इन्होंने एक दवाई लॉन्च की है और ऐसा बताया जा रहा है कि पहली एंटीबॉडी दवा जो है ये होने वाली है। तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट अब हमें कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिल सकता है। साथ ही कंपनी ने यहाँ पे एमआरपी भी डिक्लेयर कर दी है। तो कितनी एमआरपी इस दवाई की हम लोग को दिखाई दे रही है? लगभग 32,495 रुपये लिए जाएंगे प्रति 100 मिलीग्राम के लिए। तो 100 मिलीग्राम का रेट इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। 32,495 रुपये के आसपास यहाँ पे होने वाला है। तो अब अच्छा खासा मोमेंटम आपको इस कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिलेगा। ये स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। 622 रुपये के आसपास आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आपने आज के दिन क्लोजिंग देखी, अच्छा खासा मोमेंटम इस कंपनी के अंदर हम लोग को देखने को मिल चुका है। लगभग 639 रुपये के आसपास तक ये स्टॉक्स गया था। तो अच्छी खासी चाल आपको आज के दिन देखने को मिली है। काफ़ी सारे लोगों ने इसके अंदर पोजीशन बनाई होंगी। तो अच्छा इंपैक्ट हमें लगातार इसके कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिन में लगातार ये स्टॉक्स लगभग 600 रुपये के आसपास था और कह सकते हैं कि 640 रुपये के आसपास तक इसके अंदर हम लोग को लेवल देखने को मिल चुके हैं। तो अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 6 महीने में लगातार तेजी का रुझान इस कंपनी के अंदर बना हुआ है। 47% से ज़्यादा की तेजी इस कंपनी के अंदर हो चुकी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली थी जुलाई के महीने से, जिनके जुलाई 2017 से 530 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स हुआ करता था, लगातार गिरावट देखने को मिली और 200-250 रुपये के आसपास ये स्टॉक चला गया था। वहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम अब तक हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल चुका है। ओवरऑल देखें तो लगभग 2.5 गुना से भी ज़्यादा के रिटर्न हमें इसके अंदर प्राप्त हो चुके हैं। अब अगर देखा जाए तो मैक्सिमम चार्ट काफ़ी शानदार हमें कंपनी का दिखाई दे रहा है। लगातार तेजी का मोमेंटम इस कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से कंपनी ने ये अनाउंसमेंट की है तो और भी जो है इसके अंदर आपको ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट देखिए, ये सारी कहानी होने वाली है दोस्तों लॉन्ग टर्म की, और लॉन्ग टर्म में निवेश करने के लिए आपको सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि जितने कम शेयर्स आपके रहेंगे उतना ही अच्छा खासा जो है आप पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि स्टॉक्स कंपनी के अंदर कोई खबर हम लोग को दिखाई देती है तो कई बार प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है। लिहाजा क्या है कि स्टॉक्स गिर जाता है, हम लोग ऊपर के लेवल पे फंसे रह जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कभी ये स्टॉक्स ऊपर आएगा और हमारा अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो उसके लिए सिर्फ आपको नीचे की तैयारी ही करके चलनी पड़ती है। इसलिए कम स्टॉक्स होल्ड कीजिएगा और नीचे की तरफ जो है तैयारी आपको बना के रखनी है। स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी जब आपको गिरावट देखने को मिलती है तो वापस से आप इसके अंदर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। अभी तक जिस तरीके का बिजनेस मोमेंटम कंपनी के अंदर चल रहा है, अब देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी किस तरीके की है, क्या होल्ड करना चाहिए या अभी हमें इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, जब सारी स्थिति आप सही तरीके से एनालिसिस कर लेंगे तो आप खुद ही डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे इसके अंदर कितनी क्वांटिटी होल्ड करनी चाहिए और अगर मैं पहले से ही इसके अंदर निवेशित हूँ तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। अगर कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें तो 63,000 करोड़ की ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। मार्केट वैल्यू ठीक ठाक है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो हम लोग को पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो नेगेटिव चीज़ें कंपनी के अंदर दिखाई दे रही हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताकर चलता रहूँगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के ऊपर कर्ज की स्थिति। तो देखिए, कंपनी शानदार है बट कर्जा है, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 3,696 करोड़ रुपए के आसपास कर्जा देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, कर्जा लगभग 3,600 करोड़ का है तो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। अब अगर सेल्स की बात कर लेते हैं तो पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 4% से ज़्यादा की तेज़ी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। प्रॉफिट लगातार कंपनी का हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आरओसी अच्छा खासा मोमेंटम है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो ठीक ठाक वैल्यू दिखाई दे रही है। कैश की बात करते हैं तो लगभग 385 करोड़ के आसपास हम लोग को कैश भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए, पिछला 1 साल तो काफ़ी शानदार रहा कंपनी के लिए। अच्छा खासा मोमेंटम आपको कंपनी के स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला। लगातार जो है वैल्यूएशन चार्ट भी हम लोग को ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब पीयर्स की बात कर लेते हैं तो देखिए, सन फार्मा पहले नंबर पे कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। लगभग 1,65,794 करोड़ का मार्केट वैल्यू हमें इस कंपनी का दिखाई दे रहा है। उसके बाद में डिविज लैब 1,08,832 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। और अगर कैडिला हेल्थ केयर की बात करें तो 5वें नंबर की कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है, जिसका वैल्यूएशन लगभग 63,610 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर पिछला 1 साल देखा जाए तो लगभग 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। ग्राफ के अंदर जिस तरीके से ओवरऑल नीचे की तरफ पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद में लगातार तेज़ी का मोमेंटम जारी है। ओवरऑल अगर 3 साल की बात करें तो 28% से ज़्यादा की सेल्स हमें कंपनी के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर 5 साल का देखें तो भी मोमेंटम आपको पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है। लगातार कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट पिछले 1 साल में गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है। लगभग 4.5% के आसपास गिरावट इसके अंदर देखने को मिली।
और अगर 3 साल का देखिए तो लगभग 28% से ज़्यादा की तेज़ी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। तो 1 साल में मायूस किया है कंपनी ने, बट 3 साल के अंदर ओवरऑल आपको अच्छा खासा रुझान कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। 5 साल में लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। आरओई की बात कर लेते हैं तो देखिए 1 साल, 3 साल और 5 साल अच्छी खासी स्थिति हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर आरओसी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है पिछले 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रही है वो प्रमोटर्स की है। लगभग 74.88% के स्टेक इसके अंदर होल्ड करते हैं, तो अच्छी खासी होल्डिंग बनी हुई है। और अगर दूसरे नंबर के हिस्सेदारी की बात करें तो डीआईएस के हम लोग को दिखाई दे रही 11% के आसपास स्टेक होल्ड करते हैं। पब्लिक की होल्डिंग लगभग 8% के आसपास देखने को मिल रही है। एफआईज लगभग 5% के आसपास देखने को मिल रही हैं। अदर्स की बात कर लेते हैं तो 0.19% के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो कोई इसके अंदर स्टेक बेचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई हम लोग को नई खरीदारी देखने को मिल रही है। कोई प्लेज शेयर्स भी हम लोग को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। अब नतीजे देख लेते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके का हम लोग को दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर जो भी आप इस समय नतीजे देख रहे हैं ये स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। दिसंबर 2020 की अगर बात करें तो सेल्स लगभग 1900 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही थी, जो कि पिछले वाले क्वार्टर से हम लोग को कम दिखाई दे रही है। यानी कि 2000 करोड़ के आसपास हम लोग को सेल्स दिखाई दी थी सितंबर में। उसके बाद दिसंबर में देखें तो लगभग 1900 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दी। Q4 के नंबर्स के आने वाले हैं। और अगर इससे पहले देखें तो लगभग जून 2020 में 1795 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही थी। तो पिछले 1-2 क्वार्टर तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, बट इस बार जो हमें गिरावट देखने को मिली है। साथ में सेल्स भी गिरती हुई नजर आ रही है और कंपनी का प्रॉफिट भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हम लोग को दिखाई दे रहा था पिछले वाले क्वार्टर में 473 करोड़ के आसपास। इस समय दिखाई दे रहा है लगभग 140 करोड़ रुपए के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो मार्च 2020 में जो सेल्स हम लोग को दिखाई दे रही थी 6849 करोड़ के आसपास, और अगर पिछले साल की बात करें तो लगभग 6500 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही है। देखिए सेल्स के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और लगातार तेजी का रुझान हम लोग को देखने को मिल रहा है 2017 से। तो 2017 से लेकर अब तक कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर देखिए प्रॉफिट के अंदर डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 1485 करोड़ के आसपास ये आपको देखने को मिल रहा था। वहाँ से प्रॉफिट के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिली है, 1412 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट के अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी की स्थिति की, क्या ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराती है या नहीं। तो देखिए लगातार ये कंपनी हम लोग को अब तक डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई चली आ रही है। 2016, 17, 18, 19, 20 लगातार जो है ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई चली आ रही है। अब बात करते हैं बोनस शेयर्स की, तो कंपनी ने हम लोग को कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए हैं। राइट इशू की बात कर लेते हैं तो राइट इशू नहीं आया। स्प्लिट की बात कर लेते हैं तो एक बार ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था 2015 के अंदर, तो इस चीज़ को तो आप थोड़ा सा जो है ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। कंपनी बेहतरीन है, फिलहाल में अप एंड डाउन बना हुआ है बिजनेस के अंदर, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते रहते हैं। जिस तरीके से खबर निकल के आ रही है अच्छा खासा इंपैक्ट आपको अब कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है।